प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अलविदा की नमाज आज़ान पर मुसलमानों के लिए दोहरी खुशखबरी। साथ ही साथ दोस्तों, आज़ान से जो जलते थे, आज़ान से जो जलन, हसद, बुग्ज, कीना रखते थे, उनको लगा है बहुत बड़ा धक्का। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको अलविदा की खुशखबरी, साथ ही साथ आपको आज़ान से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। कैसे मुसलमानों के हाथ लगी बड़ी खुशखबरी दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद मुसलमानों के हाथ लगी बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, अगर आप भी आज़ान को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में आज़ान कभी भी ना बंद हो, लाउड स्पीकर से आज़ान होता रहे, तो वी सपोर्ट आज़ान, वी लव आज़ान लिखकर जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, अलविदा की बड़ी खुशखबरी आप तक पहुंचाए उससे पहले दोस्तों, आज़ान से जुड़ा एक विवाद जो चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें क्या कुछ हुआ है दोस्तों वो बता लेते हैं। उसके बाद अलविदा की बड़ी खुशखबरी आपके सामने रखेंगे। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कैसे रमज़ान के दरमियान महाराष्ट्र में आज़ान का एक नया विवाद छेड़ा गया, और इस विवाद में आग में घी डालने का काम राज ठाकरे के बयानों ने किया, उनके लोगों के काम ने किया। राज ठाकरे ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि वो अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आज़ान होते रहे तो वो मस्जिदों के सामने जाकर दुगनी आवाज़ में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब दोस्तों, इस ऐलान के बाद माहौल गर्मा गया था। जगह जगह पर आज़ान को लेकर चर्चाएं होने लगी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने कुछ जगहों पर मस्जिदों के सामने बाजा गाजा भी किया था। उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई। माहौल देश भर में आज़ान और हनुमान चालीसा का माहौल बन गया, अभी तक बना हुआ है, चर्चाएं हो रही थी। और इन तमाम चीज़ों के बाद दोस्तों, महाराष्ट्र की हुकूमत ने, महाराष्ट्र के सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाया था, जहां पर हनुमान चालीसा और आज़ान का जो विवाद चल रहा था उस पर बात होता सबके सामने। इसमें महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ इस विवाद के जड़ जो थे राज ठाकरे को भी बुलाया गया था। महाराष्ट्र हुकूमत के द्वारा न्योता दिया गया था। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नहीं पहुंचे। साथ ही साथ राज ठाकरे, जिन्होंने आज़ान का पूरा विवाद रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में खड़ा किया था, वो इंसान भी नहीं पहुंचा सर्वदलीय बैठक में। अब दोस्तों, बैठक तो संपादित हो गया, बैठक तो हो गया सर्वदलीय बैठक, लेकिन उसके बाद जो महाराष्ट्र हुकूमत के जो जिम्मेदारान लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि किसी एक खास कम्युनिटी के लिए हम कोई नियम कानून नहीं बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों इशारा किधर है, कि किसी भी खास कम्युनिटी के लिए हम नियम कानून नहीं बना सकते हैं। पहले से जो नियम कानून है वही लागू रहेगा। साथ ही साथ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो लाउड स्पीकर के ऊपर जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का पालन सभी को करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी खास कम्युनिटी के लिए हम नियम बना दें और उसका पालन कराएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम ये कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर हम इस आज़ान और हनुमान चालीसा के विवाद पर, ध्वनि प्रदूषण पर हम बात करें और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन हम किसी भी तरीके का एक तरफा फैसला नहीं लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, राज ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के बेटे ने यहाँ तक कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मृत पार्टी को, यानी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी सामने आ जाए, जिंदा हो जाए, लोग उनकी पार्टी की तरफ ध्यान देने लगे। ये आदित्य ठाकरे का भी एक बयान सामने आया है। इधर दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। उद्धव ठाकरे का निवास स्थान मातोश्री, और इसी मातोश्री के सामने राणा फैमिली ने
हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था। अब इस पर पहली बार प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि अगर कोई हनुमान चालीसा अगर अपने घर में करता है तो उनका स्वागत है, स्वागत योग्य वो काम है, लेकिन अगर कोई वो दादागिरी करेगा तो दादागिरी करने वालों के साथ हम राज्य ने हमें शक्ति दिया है और उस शक्ति का हम इस्तेमाल करेंगे, किसी का भी दादागिरी नहीं चलने देंगे। तो दोस्तों, जो आजान के खिलाफ थे, आज उनके घर परिवार के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। ये अपने आप में दोस्तों ये आज़ान का करिश्मा है, रमज़ान का करिश्मा है कि उनके घर के लोग ही उनके खिलाफ बगावत करने को उतर आए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। रमज़ान करीब का आखिरी असरा चल रहा है और इसी आखिरी असरे के आखिरी जुमे में अलविदा की नमाज अदा की जाती है। पिछले 2 सालों से दोस्तों अलविदा की नमाज ना के बराबर अदा हुई थी। चंद लोग ही ऐसे खुशनसीब थे जिन्होंने अलविदा की नमाज अदा किया था। वजह ये थी, सबब ये था कि अलविदा के मौके पर कोरोना के गाइडलाइन थे, मस्जिदों में लोग जा नहीं पाते थे। ऐलान हुआ था गाइडलाइन के तहत पिछले वक्त दोस्तों सारे लोगों ने अपने अपने घरों में अलविदा की नमाज अदा किया था। लेकिन इस बार दोस्तों अल्लाह के फजलो करम से इस समय देश में अमनो अमान है। देश में कोरोना का जो लहर है उस पीक पर नहीं है जैसा कि पिछले 2 साल तक रहा था। ऐसे में दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अलविदा की नमाज इस बार मस्जिदों में अदा की जाएगी और जब मस्जिदों में अदा की जाएगी तो तमाम रोज़ेदार भाई, तमाम मुसलमान भाई इस बार अलविदा की नमाज अदा कर पाएंगे। इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों, चूँकि जो कोरोना के जो केस भी बढ़ रहे हैं तो उस तादाद में नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि पिछले 2 सालों में था। तो ऐसे में दोस्तों मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार सभी मुसलमान मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन 2 बार छूटने के बाद, 2 बार अलविदा की नमाज नहीं अदा करने के बाद मुसलमानों के अंदर बड़ा बेचैनी था कि कहीं इस बार भी कहीं नमाज से पहले कोई नया गाइडलाइन तो ना आ जाए, फिर से नमाज से रोका तो ना जाए। लेकिन दोस्तों फिलहाल स्थिति स्थिर है और अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि अलविदा की नमाज इस बार भी मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ऐसी तमाम अटकलें खारिज हो चुकी है और अब ऐसा 100% लग रहा है कि सारे मुसलमान भाई अलविदा की नमाज अदा कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों को एडवांस में मेरे जानिब से अलविदा की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आसान हमेशा होता रहे, यही दुआ है हमारी। शुक्रिया अदा।